Hello, my dear friends, my dear students, and my well wishers. This is your RK sir, me, Dr. Ranjan Sinha. Welcome you all in my Easy English course, online Easy English course. So, my dear students, I taught you many things in my last videos. I told you what is the use of grammar, what is the importance of grammar, and many more. Here in this video, I'll teach you about tense. Just remember, tense, it means tense itself. It is very important factor in English grammar. And you have to remember the use of tense. कैसे हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे. अक्सर so often we do mistakes. हम लोग गलतियां कर जाते हैं. कहने के लिए, बोलने के समय, लिखने के समय ये गलतियां हो जाती हैं. और आप जानते हैं, अगर हम बोलने के क्रम में या लिखने के क्रम में गलतियां करते हैं तो ज़्यादातर गलतियां जो है इस टेंस में हो जाता है. यानी टेंस को इजी वे से अगर हम बोले, समय या काल, कोई भी घटना, अगर अभी मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, और हमारी क्रिया जो है वो कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, वो कंटिन्यूअली आपके साथ है, यानी कंटिन्यूसली वो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोई भी क्रिया जो है हम किस समय करते हैं, किस समय वो क्रिया होता है, वह पकड़ना, वह जानना टेंस का काम है. यानी वही टेंस जो है, अगर हम टेंस समझेंगे तो हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस वाक्य का यूज़ करेंगे, किस तरीके से सही प्रयोग करेंगे. तो इसलिए टेंस का जानना या टेंस को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोग इसको ध्यान से सुने. मैं बहुत इजी वे से कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के लिए कि टेंस को आप लोग समय या काल समझें. समय का जो एक हम लोग देखते हैं समय अनुरूप, जैसे अभी कोई क्रिया अगर हम कर रहे हैं वह वर्तमान में है, आज का ध्यान में रखेंगे, अभी और तभी नहीं. आज जितनी भी क्रियाएं हमारी हो रही है, होगी या हुई, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो आज का वक्त का है, वो आज का है. यानी वो सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में है. ऐसा नहीं कि अभी हमने कहा कि हमने खाना खा लिया है तो वो पास्ट में चला गया. नो, आज मैंने खाना खाया है, अगर मैं आज मैंने खाना खाया, अगर मैं ऐसे भी बोलूँ, देखिए एक होता नहीं कि जैसे हम लोग कहते हैं चलती जुबानी, अगर कोई बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, किसी भी भाषा में करें, तो वो क्या है कि वहाँ उसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं सही गलत की. मगर लिखने, वाइल राइटिंग और वाइल स्पीकिंग, अगर हम सही तरीके से बोलना चाहते हैं, सही तरीके से लिखना चाहते हैं, तो अवश्य हमको ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ अभी आप ध्यान में रखेंगे कि टेंस जो है हमारा, वो समय या काल जो बोले, वो टेंस जो है वो मुख्य रूप से तीन तरह से होते हैं. मेनली टेंस को हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं. जैसे पास्ट टेंस, जो क्रिया जो है टेंस, समय, वो पास्ट हो गया है, यानी वो बीत चुका है. भूत, वो आज की बात नहीं है, कल की बात है, वो चला गया है. और एक जो भविष्य, यानी वो कल जो अभी आया नहीं है, यानी आने वाला है, वो हमारे लिए क्या है, भविष्य है. और अभी, आज, वो वर्तमान है. तो वर्तमान इट मीन्स वो प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला है, आएगा, वो भविष्य यानी फ्यूचर. तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचें, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो आज का वक्त है वो प्रेजेंट है, जो कल बीत गया वो पास्ट है, जो आने वाला है, जो आएगा, वो भविष्य है. अब इस तीन तरीके से अगर हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अगर हमने कहा, अब इस तीनों क्रिया जो है इसकी आप ढंग से देखिए तो इसको, जो इस तीन काल को अगर हम लोग चार रूप में तोड़ते हैं, तीनों को जैसे उसको डिवाइड करते हैं, और इजी वे से आप ध्यान में इसको रखें. जैसे वर्तमान को उठाएं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और उसमें अगर हम बोलें कि एक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी क्या है, सिंपल यानी इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार क्रम, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी. यानी इंडेफिनिट को मैंने बोला सिंपल, आप ध्यान में रखो,
प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल करके बोल सकते हैं। जैसे बोले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सिंपल। सिंपल मैंने क्यों कहा? वो क्रिया जो सामान्य रूप से हम करते हैं, विच यू डू जो हम करते हैं, विच वी डिड जो हमने किया, एंड विच वी विल डू जो हम लोग करेंगे, वो सामान्य सी बात, यूजुअली वी डू। तो इस तरीके से जो है वो क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य, यानी इंडेफिनिट बात। और एक क्रिया जो है वो कंटिन्यूअस, यानी जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा पढ़ाना वो जारी है, तो जो क्रिया जारी है, कंटिन्यूअस है, उसको हम लोग बोलेंगे अभी चल रहा है। वो वर्तमान में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट में चल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, एंड भविष्य में अगर हमें ऐसा लगे वो चल रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। और थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा, पूरा हो चुका है। वर्तमान में हम खाना खा लिए हैं, अभी मैंने खाना खा लिया है, अभी मैंने पढ़ा लिया है, या पढ़ा चुके हैं, खा चुके हैं, खाए हैं, जो भी वट एवर वी से, जो भी हम कहें वो वर्तमान में वो काम हमारा पूरा हो चुका है। सो व्हाट वी कैन से, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में और अतीत में अगर हम देखें, वो क्रिया पूरा हो चुका था, वो खेल चुका था, पढ़ चुका था, देख चुका था, ऐसा अगर मैं बोला तो वो क्या हो गया? किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट। उसी तरीके से अगर फ्यूचर में मैं बोलूँगा वो खा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, यानी भविष्य की जो भी बात होगी वो अनुमान पे होगा, गेस पर होगा। क्यों? क्योंकि स्टिल, अभी भी वो हमारे पास आया नहीं है, नॉट सर्टन। तो हम उम्मीद से कहते हैं वो हो चुका होगा, पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा। ठीक है। एंड लास्ट वन जो अंतिम में आता है उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो वर्तमान में शुरू हो चुका है, परफेक्ट भी पूर्णतः शुरू हो चुका है, मगर जारी है वो काम। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से वो पढ़ रहा है या पढ़ता आ रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो यानी पढ़ाई की क्रिया जो है 2 घंटा पहले शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। तो वो काम जो शुरू हो चुका है मगर अभी भी जारी है, वो 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए ध्यान में 2 दिनों से बीमार है, तो बीमार होने की बात जो हुई वो 2 दिन पहले हो गया और अभी भी बीमार है। ऐसे क्रम को हम कहाँ रखते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरीके से अगर उसको हम पास्ट में ले चले और कहें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वो 2 महीने से क्रिकेट खेलता आ रहा था या खेल रहा था, 2 महीने पहले शुरू भी कर दिया था और वो चल भी रहा था। भविष्य की जो बात आती है, फ्यूचर की जो बात आती है, तो फ्यूचर में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग जो है बहुत कम करते हैं, रेयर करते हैं। फिर भी कहीं कहीं अगर किसी ऐसी बात आई जहां हम उम्मीद पे करें, जो सोचकर कुछ बात रखे, जैसे शायद वो बहुत दिनों से मेहनत करता आ रहा होगा तभी जाके उसे इस तरह का सफलता मिली होगी या मिला होगा, तो ऐसा बात अगर हुआ तो उसको हम लोग कहाँ ले चलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। यानी उम्मीद के सहारे हम कह रहे हैं कि वो शुरू हो चुका होगा, चल रहा होगा और वो जारी भी रहा होगा उस वक्त, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी शुरू हो चुका होगा निश्चित रूप से और चल भी रहा होगा। तो फ्यूचर में इतना उम्मीद करना, इतना गेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो रिगार्डिंग टेंस, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 स्वरूप जो हम लोग तोड़कर बोला है, यहाँ पर हमने आपके सामने रखा, ये भाग जो है इसको आप अवश्य याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ताकि आप जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो के सहारे आपसे बात करूँगा, तो वहाँ पर आप हमारी जो बात होगी, हमारी जो पढ़ाई होगी आपके लिए, उसको आप इजीली फॉलो कर पाओ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।